हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। पिछले 5-7 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था यूट्यूब पे। देन ओके, नाउ ओके है। और एक दूसरा चैनल भी है, मैं भी ट्रेड के लॉजिक भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे निफ्टी का भी मैंने अच्छा खासा ये वैल्यू एरिया एंड डिमांड एंड सप्लाई वाला जो स्ट्रेटजी मैंने आपको क्लासेस में डीप में बता रखा है। बट एक मेरा दूसरा चैनल भी बना रखा है जस्ट रिसेंटली। अगर यहाँ वीडियो अपलोड नहीं तो वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा, जिसका नाम है ट्रेड विद विकास एजुकेशन। क्योंकि आपको पता बकचोदी तो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। मेरा मोटिव रहता है आप लोगों को सही एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंट्राडे का मैंने ट्रेड किया था डे इसमें क्रिप्टो में बीटीसी के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पर कैप्चर यहाँ पे किया था। उसमें एसएल हिट हो गया था, मतलब मॉर्निंग में किया था। और मेरा टारगेट था यहाँ पे ये बफर के साथ में स्टॉप लॉस था। पहला टारगेट था 1:1.5 के आसपास, और फिर 1:5.6। इतना बड़ा कभी कभी अपन अचीव भी करते हैं। अभी लेटेस्ट ही 1:14 का रिवॉर्ड है वो लिया था अपने। इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, दैट्स ओके। और इससे पीछे वाला देखेंगे तो ये वाला ट्रेड है जो अपन ने कैप्चर किया था। इसमें 1:14 रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि ऊपर सप्लाई जोन था और वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था। जैसे ही कैंडल क्लोज नीचे हुआ उसका ब्रेकडाउन हुआ, जो ब्रेकडाउन किया सेम कैंडल के एसएल के साथ में 1:14 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बट इस ट्रेड को कैप्चर करने के लिए 3 से 4 घंटे वेट करना पड़ा था। वीडियो देख लेना आप, है ना, वो दूसरे चैनल पे मैंने इसका डाला था, तो वीडियो देख लेना उसका भी जो अपन ने कैप्चर किया था। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, यहाँ पर आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे रिलीज पीएनएल में, ठीक है। अभी जो मैंने आज ट्रेड किया 6 मई को, उसमें $36 का स्टॉप लॉस है, वो दे दिया, कोई बात नहीं, 3,000 रुपये आपने स्टॉप लॉस दे दिया। उसके अलावा मैंने कल जो ट्रेड किया उसमें आपने $62 का स्टॉप लॉस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया, ठीक है। बट जब आप टारगेट लो ना, वो ऐसे लिया करो, $638 का मतलब 60,000 के आसपास का प्रॉफिट। अगर अब मैं कंटिन्यूस 3 से 4 5 5 बार भी स्टॉप लॉस देता हूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतने में एक बड़ा ट्रेड कैप्चर करेंगे, वो भी $700-800 का है, वो कैप्चर करेंगे। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मेरे को विन रेट जो है ना, मतलब मेरी जो प्रोबेबिलिटी है ना, मुझे कितनी चाहिए, 30% विन रेट चाहिए मेरे को नहीं चाहिए 80% एक्यूरेसी की स्ट्रेटजी, 99% एक्यूरेसी की स्ट्रेटजी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। आई वांट ओनली 30% एक्यूरेसी स्ट्रेटजी, और मैं उसमें खुश हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस पर फोकस करें, आप बेहतर ट्रेडर बन जाएंगे। जितना इस पर फोकस करेंगे, मैं आपको बार बार सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी में जो ट्रेड किया, अब यहाँ पे मेरा हेजिंग में भी ट्रेड चल रहा है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस मार्केट अगर थोड़ा सा रुक गया और यहीं रह गया तो यहाँ पर आप देखो, मैंने स्ट्रेडल बना रखा है प्रीमियम डीके को कैच करने के लिए, जिसमें अभी प्रॉफिट स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड में जा रहा है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों के साथ में मैंने स्ट्रेडल बना रखा है, क्योंकि मार्केट आप देखेंगे हमेशा ही साइडवेज रहते हैं। आप जब जोन्स मार्क करेंगे जाएंगे ना, तो देखो मार्केट है वो इस तरीके से, सॉरी, एक ही जोन में, फिर मार्केट एक वॉलेटिलिटी करता है और फिर एक जोन में फंस जाता है, फिर वॉलेटिलिटी करता है, जोन में फंस जाता है, फिर वॉलेटिलिटी करता है, जोन में फंस जाता है, और वहाँ पे प्रीमियम डीके अच्छा खासा मिलता है। यहाँ पे हेजिंग एंड सेलिंग है वो 10,000 में क्रिप्टो में स्टार्ट हो जाती है, 5,000 में भी हो जाती है। अगर आपने शुरू नहीं किया तो शुरू कर देना। नीचे डेल्टा एक्सचेंज का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। आप स्टॉक का भी नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप शुरू कर देना। आप लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो फ्यूचर में मैं आपके लिए जो भी एल्गो ट्रेडिंग और जो भी और एडवांस क्लासेज हैं वो फ्री कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने फ्री कर रखा है, जिन्होंने भी क्लासेज ज्वाइन कर रखा है इंट्राडे ऑप्शन हेजिंग वाला इंडियन मार्केट, उनके लिए क्रिप्टो मैंने फ्री कर रखा है, ठीक है। और फ्यूचर में बहुत सारी सुविधाएं हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप लिंक से अकाउंट ओपन करके रखना और छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, ज़्यादा हैवी क्वांटिटी से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आज का मार्केट देखोगे, ये स्ट्रेटजी की मैंने 15 से 20 रूल आपको बता रखे हैं क्लास में, ऐसे अंगुली पकड़ के लिखवा रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एनालिसिस करेंगे, मार्केट नीचे आया, ठीक है। उससे पहले आप सप्लाई डिमांड मार्क करो कि मार्केट जहाँ ओपन हुआ उससे ऊपर आपके पास सप्लाई जोन है, नीचे आपके पास में डिमांड जोन है, दैट्स इट। ये मार्क हो गया आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये डिमांड जोन 1 है, ये डिमांड जोन 2 है। जहाँ मार्केट ओपन होता है उससे नीचे डिमांड जोन होता है और ऊपर सप्लाई जोन होता है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया। इसके बाद में हाई वैल्यू एरिया, मतलब जब भी ट्रेंड लाइन ऊपर ब्रेक करता है तो नीचे आपके पास डिमांड जोन होना चाहिए, अगर ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक करता है तो ऊपर सप्लाई जोन होना चाहिए। तो एक काफ़ी अपन थिंकिंग के साथ में ट्रेड करते हैं, ऐसे क्राइटेरिया मैच नहीं होते तो अपन ट्रेड नहीं करते। मार्केट नीचे आया और घूम के ऊपर चला गया, वापस नीचे आ गया, जहाँ से घूमता है उसको मार्केट में स्विंग बोलते हैं। उसको यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, जहाँ से ये मार्केट में घूमा ना उसको बोलता है स्विंग। टेक्निकल वर्ड भी बता देता हूँ, ठीक है। फिर मार्केट नीचे से ऊपर गया, सॉरी मैं इसको क्यों ला रहा हूँ। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, घूम के वापस नीचे आ गया, मतलब 1 2 3 एक मल्टीपल हाई वैल्यू एरिया हो गया। किताब की परिभाषा के अनुसार 2 टच वाला भी ट्रेंड लाइन मान लेते हैं वो, लेकिन अपन सप्लाई डिमांड के साथ में मिनिमम 3 टच होने चाहिए। तो एक हाई वैल्यू एरिया अपने पास में ट्रेंड लाइन आ गया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिमांड जोन मार्केट में ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर लो। ऊपर ब्रेक कर रहा है ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड में तो नीचे डिमांड जोन होना चाहिए, तो पहले डिमांड जोन पे तो मार्केट रुका ही नहीं, ठीक है। दूसरी डिमांड जोन पे आया और दूसरी डिमांड पे जब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ट्रेड कर लेते हैं डिमांड पे आते ही, यहाँ पर आप देखो 2 कैंडल बनी, दोनों के दोनों कैंडल ने आपको कन्फर्म किया कि हाँ डिमांड कन्फर्म हो चुका है। जो मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि एक ट्वीजर पैटर्न बना है जिसका सेम लो है, तो ये दोनों डिमांड कैंडल है और आपका डिमांड कन्फर्मेशन हो गया है। अभी भी ट्रेड नहीं करते अगर वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन ब्रेक ही नहीं हुआ तो। ऐसे वीक बन के अगर ब्रेकआउट होता है तो अपन कभी ट्रेड नहीं करते हैं, और उसके ऊपर कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ उसका हाई ब्रेक हो तब अपन ट्रेड करते हैं, प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लगाते हैं बफर के साथ में, जो मैंने आपको क्लास में बता रखा है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं अपन मिनिमम 1:2 का, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को 1:3 के आसपास मिला होगा रिस्क रिवॉर्ड, आप देखेंगे 1:2, हाँ 1:3 के आसपास अपन को अचीव हुआ होगा, ठीक है। छोटा सा ट्रेड किया था मैंने यहाँ पे, ये ट्रेड भी कैप्चर किया था। हालांकि मेरा टोटल प्रॉफिट तो यहाँ पे 67,000 चल रहा है, क्योंकि वीक ऑप्शन हेजिंग पोजिशनल भी चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इंडियन मार्केट में 50-60 हज़ार से डायरेक्शनल हेजिंग हो जाता है, मैं हेजिंग ही है वो करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप बाइंग में पैसा नहीं बनता, सेलिंग में ही बनता है या हेजिंग में ही बनता है, या फिर आप कोई भी मेथड सप्लाई डिमांड यूज़ कर रहे हैं, आईसीटी यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं मार्केट का, बस आप फोकस करो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उस पर, आप अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो आप अच्छे ट्रेडर, क्योंकि एंड देन मेरा मोटिव यही है आप लोगों को सही तरीके से एजुकेट किया जाए, ठीक है। क्योंकि गाड़ी घोड़े चश्मे तो आप देख ही रहे हैं ना, उनसे तो ट्रेडर बनने वाले नहीं है। तो किससे बनेंगे ट्रेडर? सबसे पहला आपको क्या करना है, टेलीग्राम जो कॉल टिप्स है ना उनसे बच जाना, क्योंकि कभी किसी के भरोसे आप पैसा नहीं कमा सकते। ये बात जितना जल्दी समझ में आ जाए ना, आपका भला आप ही करोगे, दूसरा कोई नहीं करने वाला है। इन कॉल टिप्स से बच के रहो। हमारा टेलीग्राम है तो वहाँ पे हम एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं और खुद कभी भी ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या फिर सब जगह आपको टेलीग्राम पे लिंक दे के वहाँ पे ले जाया जाता है कि हम वहाँ पे आपको फ्री ट्रेड दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। एंड होगा क्या, आपको किसी दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि टेलीग्राम पे कॉल टिप से पैसा नहीं मिलेगा, और आप भी दूसरे कंधे पे, आप खुद मूर्ख हैं कि आप भी दूसरे कंधे पे क्यों बंदूक चलाना चाहते हैं, खुद से सीख के ट्रेडिंग करो ना। ये तो हो गया, आपको इससे बच के रहना है, मतलब बच के रहना भैया, और कुछ समझा नहीं सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ट्रेडिंग में सक्सेस का की होता है वो होता है पोजीशन साइज, जिसके फॉर्मूलेज मैंने बता रखे हैं आपको क्लासेस में। ये पोजीशन साइज जिसने सीख लिया ना, उसका ट्रेडिंग में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो डेफिनेटली मार्केट में करियर बना लेगा। क्योंकि पोजीशन साइज से सारी चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं। पोजीशन साइज से आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होता है, पोजीशन साइज से आपका साइकोलॉजी कंट्रोल रहता है, पोजीशन साइज से ही आपका रिस्क मैनेज रहता है। क्योंकि आपका रिस्क मैनेज है ना, क्योंकि पोजीशन साइज सही है तभी तो रिस्क मैनेज होगा, नहीं तो आप जो मर्जी कर लो रिस्क मैनेज होगा ही नहीं। तो आप आराम से रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद में उतनी क्वांटिटी लो जितने की आपके अकॉर्डिंग उस रिस्क मैनेज के अनुसार आपकी पोजीशन साइज बनती है। ये सारी चीज़ें आपको वैसे स्टेप बाय स्टेप सिखाई हुई है, आपको यूट्यूब पे 4-5 साल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रिस्क मैनेज हो गया, पोजीशन साइज हो गया, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। ये अगर आपका अच्छा हो गया ना,
तो आपको 90% 80% की ज़रूरत नहीं है, 30-40% विन रेट पे अच्छा काम करोगे आप डेफिनेटली, ठीक है। और उसके बाद में आप कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप सप्लाई डिमांड यूज़ करो, मैं ये नहीं कह रहा आप ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया यूज़ करो, मैं ये नहीं कह रहा आप कोई इंडिकेटर यूज़ मत करो, मैं ये भी नहीं कह रहा आपको कि ICT यूज़ करो, SMC यूज़ करो या वो मत करो, वो गलत है, वो मैं बता रहा हूँ वही सही है, सब सही है। ये फॉलो करो और जो भी फॉलो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करें। मैं हमेशा सिंपल प्लेन चार्ट, मुझे खाली चार्ट पसंद है सप्लाई डिमांड के साथ में, और मुझे कुछ पसंद नहीं है, ठीक है। ये लिक्विडिटी, FVG, ICT, SMC मुझे थोड़ा फैंसी लगता है, बट एक्चुअली में मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर वहाँ पर ये सब चीज़ें मुझे नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ भी पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो मैं सिंपल चार्ट पे भी तो ट्रेड कर सकता हूँ। क्योंकि अगर उनके बिना अगर वो हो जाए, ICT, SMC और लिक्विडिटी, FVG से आप बिना रिस्क मैनेज के अगर वो कर लो, तो भैया फिर तो मैं वही करूँ। लेकिन वहाँ भी आप एट द एंड इनके बिना ट्रेड वहाँ भी नहीं कर पाओगे, यहाँ भी नहीं कर पाओगे, तो वो कुल मिला के इन्हीं का एक मॉडिफाइड नाम हो जाता है, ठीक है। सब चीज़ें आप जो फॉलो करो, जिसको फॉलो करो, जिस भी बंदे को फॉलो करो, बस ये चीज़ें फॉलो करो उसके साथ में, तो आप बहुत अच्छे से कैरियर मार्केट में बना लोगे डेफिनेटली, ठीक है। ये ट्रेड का एनालिसिस था। अब इसके साथ में मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आप एक ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग मतलब आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। आप इंडियन मार्केट भी कर रहे हैं, आप क्रिप्टो मार्केट भी कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में आप ऑप्शन हेजिंग भी कर रहे हैं, कैश मार्केट में आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो अभी देखो मैं ये सेम सप्लाई डिमांड को यूज़ करके बस इंट्राडे के लिए अपन 15 मिनट करते हैं, ठीक है। और यही मैं आपको सिखाता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बट इसके साथ में मैंने आपको क्लासेस में और भी सिखा रखा है, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप 1 डे और वीकली चार्ट को देख के। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे वीकली के स्विंग ट्रेड भी चल रहे हैं, मतलब इसमें मैं स्विंग ट्रेड भी करने लग गया हूँ कैपिटल को डाइवर्सिफाइड करने के लिए, क्योंकि एक बंदे के पास में इसी कंप्यूटर से सारे काम उसे करने हैं, ठीक है। ऑप्शन हेजिंग कार, स्विंग ट्रेडिंग कार, इनका फ़ायदा ये होता है कि आप जॉब के बिजनेस के साथ में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो मर्जी कर सकते हैं, सेम सप्लाई डिमांड से जो मर्जी कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं, एवरीवेयर। ये था मेरा एक सिंपल सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा कैसे मैं सिंपल मेथड के साथ में ट्रेड करता हूँ। बस मेरा जो ट्रेड्स के सही सक्सेस होने का मैं ये मतलब है वो यही है। मुझे मतलब कंटिन्यूसली अगर 10 दिन भी लॉस हो जाएगा तो मेरी कैपिटल डैमेज नहीं होगी, लोगों का अकाउंट ही नहीं बचता है 10 दिन लॉस 3 दिन में ही, ठीक है। एक्चुअली में मैं 1 या 2 से ट्रेड दिन में ज़्यादा करता ही नहीं हूँ, और हेजिंग में वैसे भी आपका एक ही ट्रेड होता है, ठीक है। इंट्राडे करो चाहे पोजिशनल करो, एक ही ट्रेड आपका हो पाता है। सबसे ओवर ट्रेडिंग से बच गए ना तो सब कुछ हो जाएगा। ये आपके पास डिफाइन होना चाहिए, फिर आप बहुत अच्छे से फाइनेंशियल मार्केट में आप आए हो ना यार, तो सीरियस लो मार्केट को, ठीक है। आप मैं हमेशा आपको एक ही फोज कर सकता हूँ, मार्केट को सीरियस लो, बिजनेस की तरह लो। ये रोज़ रोज़ यूट्यूब पे नई स्ट्रेटजीज देखना या फिर भले ही क्यों ना हो मुझसे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ मेरा भी वीडियो मत देखो तुम, बस ये चीज़ें सीख लो। किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आपको सक्सेस दे देंगी आपके पास। आप ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी बिजनेस होता है, तो आपको किसी का देखने, अपना समय खराब करने की ज़रूरत ही नहीं है। डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ इस चीज़ का। आप बस इन चीज़ों को फॉलो करो, आप डेफिनेटली अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको बाकी सब चीज़ों को फॉलो करने की, आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।